बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये टॉपिक पेपर के लिहाज से भी अहम है और इस टॉपिक के ज़रिए आपको शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ़र्क जो है वो वाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें हमने एक मुवाजना किया है शेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। इस तरफ हमने शेल टाइप ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है और नीचे उसके जो है तमाम फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है। और दाईं साइड पे हमने कोर टाइप ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है और नीचे उसके फीचर्स जो हैं वो तमाम के तमाम हमने दिए हुए हैं। ठीक है। अब पहले हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर के, और उसके साथ फिर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर के फीचर का क्या करते रहेंगे, मुवाजना करते रहेंगे। पहले नंबर पर जो इसका जो पॉइंट है उसे देखते हैं। ये पहले नंबर वाला पॉइंट जो है ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन की तरह का है। ठीक है। यानी कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कोर बाहर की तरफ होती है और वाइंडिंग्स अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर ने वाइंडिंग्स को घेरा होता है। इसी तरह कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम देखें तो इसमें वाइंडिंग्स बाहर की तरफ होती हैं और कोर अंदर की तरफ होती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम ये कह सकते हैं कि वाइंडिंग्स ने कोर को घेरा होता है। ठीक है। शेल टाइप में कोर ने वाइंडिंग को घेरा होता है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स ने कोर को घेरा होता है। ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें अगर आप देखेंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर में यहाँ पर हमने सैंडविच टाइप का जिक्र किया हुआ है। ठीक है। अब ये सैंडविच टाइप क्या होती है, और अगर आप नीचे एंड पर देखेंगे इसी पॉइंट के तो वहाँ पर कुछ डिस्क का जिक्र किया हुआ है। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम ये करते हैं, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको हम मुख्तलिफ पोर्शन के अंदर, डिस्कों के अंदर क्या कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फ़र्ज़ करना लो वोल्टेज वाइंडिंग की डिस्क रखी है, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की डिस्क रख देते हैं, फिर उसके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग की, फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की। तो इस तरह हम डिस्कों की शक्ल में सैंडविच टाइप वाइंडिंग जो है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में करते हैं। जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम वाइंडिंग करते हैं वो सिलेंड्रिकल टाइप होती है। पूरी वाइंडिंग का एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है। उसके पोर्शन नहीं बनाते। ठीक है। कोर के ऊपर फर्ज कर ले, पहले हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग को उनके सिलेंडर को रखा है। ठीक है। फिर उसके गिर्द हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का सिलेंडर रख लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह इसमें जो हम वाइंडिंग करते हैं वो सिलेंड्रिकल टाइप होती है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए क्या है, इकोनॉमिकल है। यानी कि अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग का हमने लो वोल्टेज का ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है, हमने लो वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसके हम कोर बनाएंगे शेल टाइप। क्यों? क्योंकि वो हमें इकोनॉमिकल पड़ती है। इसी तरह अगर इसके पॉइंट को देखें कोर टाइप ट्रांसफार्मर के, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो है हम कोर टाइप को कब बनाते हैं, जब हमें हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। जब हमने हाई वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर बनाना होता है तो उसकी कोर को हम क्या करते हैं, कोर टाइप बनाते हैं। ठीक है जी। और इसमें हमें जो है ये कोर टाइप जो है ये इकोनॉमिकल पड़ती है हाई वोल्टेज के लिए। तो मतलब कहने का ये है कि लो वोल्टेज के लिए जो हमें इकोनॉमिकल कोर पड़ती है वो शेल टाइप पड़ती है, हाई वोल्टेज के लिए जो हमें इकोनॉमिकल कोर जो पड़ती है वो हमें कोर टाइप पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनके लिए अलग अलग कोर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर अगर आप देखें, मीन लेंथ ऑफ कॉइल टर्न इज लॉन्गर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो आप वाइंडिंग लपेटते हैं, इसके ऊपर जो वाइंडिंग करते हैं उसकी जो कॉइल की मीन लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में इसी तरह कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर आप जो वाइंडिंग करते हैं उस कॉइल की जो मीन लेंथ होती है वो क्या होती है, वो कम होती है। दूसरे अल्फाज में या सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम कॉपर यूज़ करते हैं वो ज़्यादा होता है, वो मिकदार में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि मीन लेंथ ऑफ कॉइल टर्न जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए कॉपर की मिकदार भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल की मीन टर्न होती है वो क्या होती है, वो शार्ट होती है, कम होती है। तो इसलिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम कॉपर यूज़ करते हैं उसकी मिकदार क्या होती है, कम होती है। ये इसमें कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। आखिरी पॉइंट पे आ जाएं। आखिरी पॉइंट के अंदर अगर आप देखेंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा लिम्स हो सकती हैं। ठीक है। अगर आप सिंगल फेज की शेल टाइप कोर बनाएंगे तो उसके अंदर कम से कम 3 लिम्स होंगी। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो है
वो शेल टाइप की कोर को दिखाया। उसके अंदर कितनी लिम्स होती हैं? 3 लिम्स होती हैं, ठीक है। एक लिम सेंटर में होती है और 2 लिम उसके इर्द गिर्द होती हैं। तो अगर आप सिंगल फेज की कोर जो शेल टाइप कोर बनाएं तो उसके अंदर आपको कम से कम कितनी लिम चाहिए? 3 लिम चाहिए, ठीक है। और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप 3 फेज की शेल टाइप कोर बनाते हैं तो उसके अंदर आपके लिम्स की तादाद को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है जी। लिम्स की तादाद को क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें यही लिखा है कि इसकी लिम्स 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर की, ठीक है। जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की जो लिम्स होती हैं वो कितनी होती हैं? वो सिर्फ 2 होती हैं, चाहे वो क्या हो जाए, ठीक है। 3 फेज का ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? इसमें लिम बनानी पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गई जी। तो अगर आप देखेंगे सिंगल फेज की शेल टाइप कोर, उसमें 3 लिम्स होगी। सिंगल फेज की कोर टाइप कोर को आप देखेंगे तो उसमें लिम्स कितनी होगी? 2 होंगी। ये मैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात याद रखें। अगर आप 3 फेज की कोर बनाते हैं तो इनमें आपको लिम्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। शेल टाइप में भी लिम्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी और कोर टाइप के अंदर भी आपको लिम्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ? सिंगल फेज की। तो सिंगल फेज में शेल टाइप कोर की 3 लिम्स होती है। सिंगल फेज में कोर टाइप कोर की कितनी लिम्स होती हैं? 2 लिम्स होती है, ठीक है। अगर आप देखें तो शेल टाइप के अंदर हमें कोर का मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर कोर का मटेरियल हमें क्या करना पड़ता है? कम इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा बुक के अंदर इसके और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं कंपैरिजन के अंदर। मसलन एक पॉइंट उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स के गुजरने के 2 रास्ते होते हैं, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स के गुजरने के 2 रास्ते होते हैं, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है, ठीक है जी। तो ये हमने इकोनॉमिकल फैक्टर को देख के ये हमने कोर बनानी होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं ना हाई वोल्टेज के, मसलन जो गली मालों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं खंभों के ऊपर, उनकी अगर आप कोर देखेंगे तो वो कोर टाइप होगी, लेकिन वो उसमें फ़र्क क्या होगा? वो 3 फेज़ होगी, ठीक है जी। वो 3 फेज़ की कोर टाइप होगी। इसी तरह अगर आप जो मार्केट में जाके जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप छोटे छोटे ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो ट्रांसफार्मर देखें तो उनकी जो कोर होगी वो शेल टाइप है, ठीक है। और दूसरी बात यह है शेल टाइप की जो सेंटर वाली लिम होती है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बाकी दोनों लिम्स यानी साइडों वाली लिम से क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। तो जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी कोर को हम शेल टाइप बनाते हैं। जो बड़े पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं उनकी कोर को हम क्या बनाते हैं? कोर टाइप बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें एक फ़ायदा तो आपके सामने लिखा हुआ है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर मीन लेंथ ऑफ कॉइल टर्न जो है वो कम होती है। इस तरह बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा कापर जो है वो कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो हमारी शेल टाइप कोर है ये हमें छोटे लेवल के ट्रांसफार्मर के लिए हमें बेहतर रहती है, इकोनॉमिकल रहती है। तो इसलिए हम जितने भी छोटे ट्रांसफार्मर बनाते हैं वो तमाम के तमाम कौन सी टाइप के होते हैं? वो शेल टाइप के होते हैं। इवन कि आप यूपीएस का ट्रांसफार्मर भी देखेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? शेल टाइप होगा, क्योंकि वो लो वोल्टेज पर और कम रेटिंग के अंदर वो ट्रांसफार्मर होता है, इसलिए उसकी जो कोर होती है उसे हम क्या बनाते हैं? शेल टाइप बनाते हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।